un का मान हम निकाल रहे हैं, un दिया हुआ है हमें 12वें सवाल में सेकंड सी में, an बटे a की पावर n प्लस x की पावर n। इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान निकालेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an कॉमन ले लिया जाएगा। x बटे a पर डिपेंड करता है ये मान, अगर x बटे a स्मॉलर है 1 से तो x स्मॉलर होगा a से, और x स्मॉलर होगा a से तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर x अपॉन a की पावर n जीरो की ओर अग्रसर होगा। अगर ये जीरो की ओर अग्रसर है तो इसकी जगह जीरो रखने पर 1 बटे 1 प्लस जीरो यानी 1 बनेगा, जो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए सिग्मा un अपसारी है। इसी प्रकार x बटे a का मान अगर 1 लेते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये भी हमारे पास 1 बटे 1 प्लस 1 बनेगा, जो 1 बटे 2 बना रहा है, जो कि जीरो नहीं है, अतः सिग्मा un यहाँ पर भी अपसारी है। तो दो कंडीशन में तो अपसारी हो गया, जब x स्मॉलर देन इक्वल टू a है तो सिग्मा un अपसारी है। लेकिन अगर x केस थर्ड की बात करें हम, ग्रेटर देन है a से, अगर ग्रेटर देन है a से तो x बटे a जो होगा वो पावर n जब हम परिभाषित करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो ये भी अनंत की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि x बटे a 1 से बड़ा हो जाएगा उस स्थिति में, और 1 से बड़ा होने पर हमारे पास जो मान आएगा वो अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर अनंत की ओर अग्रसर होता है तो उस स्थिति में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का जब मान परिभाषित करेंगे तो वो 1 बटे अनंत बनेगा, जो जीरो बनता है। इसका मतलब अभिसारी या अपसारी दोनों में से कोई भी कंडीशन बन सकती है, अभिसारी भी हो सकता है और अपसारी भी हो सकता है। अब हमारा जो परीक्षण था उस पर चलते हैं। un और vn परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि n आ नहीं रहा मल्टीपल में। हमारे पास जब परिभाषित करेंगे तो un बटे un प्लस 1 को निकालते हैं। un का मान a की पावर n बटे a की पावर n प्लस x की पावर n इंटू un प्लस 1 को जब परिभाषित करेंगे a की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस 1। सॉल्व करते हैं। अब की बार x की पावर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे, a की पावर n है यहाँ पे, यहाँ बचेगा a अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन, इसमें से भी x की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास a अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू a की पावर n प्लस 1, n है ओनली, a की पावर हाँ n प्लस 1। ये a की पावर n से a की पावर n कैंसिल, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल। यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास होगी x बटे a इंटू a अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 बटे a अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, इतना पार्ट बचेगा। हम अगर इसमें लिमिट लेके चलते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस 1, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर x बटे a बटे x की पावर n प्लस 1 अपॉन a बटे x की पावर n प्लस 1 के रूप में परिभाषित होगा। हम इसमें पहले ही लेके चल रहे हैं, देखिए इसमें कि अगर x a से ग्रेटर है, अगर x a से ग्रेटर है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जैसे x बटे a की पावर n अनंत की ओर जा रहा है तो a बटे x किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर, उल्टा कर रहे हैं हम उसका। अगर ये जीरो की ओर जाता है तो इनका मान जीरो होगा, इसका मान भी जीरो होगा। जब लिमिट रखी जाएगी तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस 1 का मान x बटे a इंटू 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 अर्थात x बटे a आएगा। हम कह रहे हैं x जो है वो a से ग्रेटर है, तो x बटे a जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, और अगर 1 से बड़ा आ जाए तो अभिसारी होता है। इसका मतलब x ग्रेटर देन a पर सिग्मा un अभिसारी है। तो चार कंडीशंस हमारे पास, इसमें तीनों कंडीशंस इस प्रकार से बन गई, और x लेस देन इक्वल टू a पर सिग्मा un अपसारी है। ये हमारा un और un प्लस 1 परिभाषित कर दिया 13वें सवाल में हमने।
un बटे un प्लस एक n की पावर n बटे n फैक्टोरियल इंटू n प्लस एक फैक्टोरियल बटे n प्लस एक की पावर n प्लस एक। सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं n की पावर n प्लस एक इंटू n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, इसको n प्लस एक की पावर n और n प्लस एक के रूप में तोड़ा जा सकता है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n प्लस एक से n प्लस एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ n की पावर n बटे, इसमें से n कॉमन लेंगे तो n की पावर n कॉमन आ जाएगा, 1/n की पावर क्या बन जाएगी, un बटे un प्लस एक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस एक को जब लिखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक बटे एक प्लस एक बटे n की पावर n बन जाएगी। ये जो मान होता है वो हमारे पास इसकी एक विशेष सीमा होती है जिसका मान हमारे पास होता है तो इसके अंदर इसका जब मान निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/1 प्लस 1/n की पावर n का, तो ये 1/e बन जाएगा और 1/e का जो मान है वो हमारे पास स्मॉलर देन होगा 1 से, क्योंकि e का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.3 समथिंग। अगर 1/2.3 समथिंग पुट करेंगे स्मॉलर देन 1 आएगा, इसका मतलब सिग्मा un जो है वो अपसारी है। un और un प्लस वन को परिभाषित किया हमने, उसके बाद में un बटे un प्लस वन को निकाल रहे हैं। 14वां सवाल कर रहे हैं हम एक्सरसाइज सेकंड सी का। n क्यूब कॉमन लेंगे, एक प्लस a बटे n क्यूब बन जाएगा। 2 की घात n कॉमन लेंगे, 2 प्लस a बटे 2 की घात n बन जाएगा। 2 की घात n कॉमन, 1 प्लस a बटे 2 की घात n बनेगा। इसमें n कॉमन लेंगे, n क्यूब आ जाएगा बाहर, ये बच जाएगा 1 प्लस 1 बटे n का होल क्यूब प्लस a बटे n क्यूब। 2 की घात n से 2 की घात n क्यूब से n क्यूब कैंसिल। अब अगर लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस एक, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये स्टेप बचेगा 1 प्लस a बटे n क्यूब, 2 प्लस a बटे 2 की घात n बटे 1 प्लस a बटे 2 की घात n और 1 प्लस 1 बटे n का होल क्यूब प्लस a बटे n क्यूब। जब n अनंत की ओर जा रहा है तो a बटे n क्यूब जो है वो 0 की ओर जाएगा, a बटे 2 की घात n जो है वो भी 0 की ओर जाएगा और 1 बटे n जो है वो भी 0 की ओर अग्रसर होता है। अगर ये मान इसमें प्रतिस्थापन करेंगे तो ये 1 प्लस 0, 2 प्लस 0 बटे 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का होल क्यूब प्लस 0। सॉल्व करने पर 2 आएगा जो ग्रेटर देन है 1 से, इसका मतलब सिग्मा un अभिसारी है। पंद्रहवां सवाल, कर लेना। 13वें सवाल का जस्ट ऑपोजिट है। 13वें सवाल में n की पावर n बटे n फैक्टोरियल था और 15वें में n फैक्टोरियल बटे n की पावर n है, तो ट्राई कर लेना। e बनेगा इसमें, e ग्रेटर देन 1 होगा इसलिए अभिसारी होगा। 16वां सवाल, 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 1 बटे n की पावर 4 un का मान दिया हुआ है। un प्लस 1 का मान 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 बनेगा बटे में n प्लस 1 की पावर 4। un बटे un प्लस 1 का मान, तो इसमें जब इसका भाग देंगे तो ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर 4 ऊपर आ जाएगी बटे में n की पावर 4 और 2n प्लस 1 बचेगी।
इसमें कोई डाउट? भी हमने इसमें इसका भाग दिया है सीधा सा, ये तो कट गया 1 से लेकर 2n-1 तक तो सारा। यहाँ नीचे बटे में बचा 2n+1 और n की घात 4, और ये बटे में फिर से बटे में ऊपर चला जाएगा n+1 की घात 4। हल करते हैं, n की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, 1+1 बटे n की पावर 4 आ जाएगी, बटे में n की पावर 4, n और कॉमन ले लेते हैं तो 2+1 बटे n बचेगा, ये कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। अब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में un बटे un+1 का मान निकालेंगे तो ये बनेगा 1+0 की पावर 4 बटे अनंत गुना 2+0, जिसको सॉल्व करेंगे समथिंग अपॉन अनंत आएगा जो 0 होता है, स्मॉलर देन 1 से सिग्मा un अपसारी है। सबसे पहले nवां पद निकालेंगे, इसमें un का मान निकालेंगे तो देखिए पहले पद में 1/2 है, दूसरे पद में 1/2 तो है ही, उसके साथ 3/4 आ गया, तीसरे पद में 1/2, 3/4, 5/6, यानी पीछे वाले पद साथ में आते जा रहे हैं, नया पद उसमें गुणा होता जा रहा है। तो हम इसमें जब un लिखेंगे तो 1, 3, 5 ये तो आएगा ही आएगा, अंतिम पद 2n-1 बनेगा, बटे में 2, 4, 6 डैश डैश डैश, अंतिम पद 2n बन जाएगा। n का मान 1 रखेंगे तो सिर्फ एक पद 1/2 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 1 गुना 3 और 2 गुना 4 आ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। un+1 1, 3, 5 ये 2n-1 और 2n+1 तक जाएगा, 2, 4, 6 2n और 2n के बाद का स्टेप 2n+2 बन जाएगा। n की जगह n+1 रख के अगला एक स्टेप और बढ़ा दिया हमने, यहीं पे रखा है हमने, n की जगह n+1 रखोगे 2n+2 + 2 - 1 + 1, इससे पहले तो वो स्टेप आ ही रहा है ना, हमारे पास जो स्टेप है वो क्या कह रहा है, 1/2 है, 1/2 और 3/4 है, 3/4 का मतलब एक स्टेप आगे वाला आ रहा है, तो सेम मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, पीछे वाले स्टेप तो आएंगे, उससे आगे एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा। un बटे un+1 निकालेंगे तो इसमें इसका भाग देना है, ये स्टेप तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2n+2 बटे 2n+1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बन जाएगा, जिसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n कॉमन लेने पर 2+2 बटे n बटे n कॉमन लेने पर 2+1 बटे n बनेगा, n से n कैंसिल, अगर अब अनंत रखते हैं तो 2+0 बटे 2+0 अर्थात 1 आएगा, परीक्षण विफल। अगर ये परीक्षण विफल हो जाता है तो रब्बे टेस्ट लगाएंगे, un बटे un+1 का जो मान है उसमें से 1 घटाएंगे और n से गुणा करेंगे, यानी n गुणा 2n+2 बटे 2n+1 - 1 करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2n+1 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2n+2 - 2n - 1, 2n से 2n कैंसिल, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, n कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2+1 बटे n, 2n से n कैंसिल। अब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n गुणा un बटे un+1 - 1 लेके चलते हैं तो ये 1/2 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, अतः अपसारी है, सिग्मा un राबे टेस्ट के अनुसार अपसारी है। यहाँ पे अब राबे टेस्ट यूज हो गया, तो इसमें जब nवां पद निकालेंगे तो 1/2, 1/2, 3/4, 1/2, 3/4, 5/6, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, यानी पहले वाले जो पद हैं वो गुणा में आते जा रहे हैं और आगे वाला पद एक एक और बढ़ाते जा रहे हैं। nवां जब पद इनके लिए निकालेंगे तो 1 गुणा 3, 5, 7 डैश 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 2n-1 तक जाएगा, नीचे 2, 4, 6, 8 डैश 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 2n तक जाएगा। ये तो हो गया सिर्फ इस भाग के लिए, इस पहले स्टेप के लिए हमारे पास nवां पद। फिर इधर देखें तो ये 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 विषम संख्याएं आ रही हैं, लेकिन 3 से शुरू हो रही हैं। अगर 3 से शुरू हो रही है तो इसको 1/2n+1
1 लिखा जाएगा। ये हमारे पास nवां पद होगा इसका। अब un प्लस 1 निकालो, 1 3 5 7 2n माइनस 1 2n प्लस 1 बटे 2 4 6 8 2n प्लस 2 गुना 1 बटे 2n प्लस 3। इसको हल करेंगे un बटे un प्लस 1, यहाँ पे ये कट जाएगा, इसमें स्टेप बचेगा वो 1 बटे 2n प्लस 1 बचेगा, इसमें बटे में जो आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा, 2n प्लस 2 बचेगा, 2n प्लस 3 बचेगा और अपॉन में 2n प्लस 1। हल करेंगे तो 2n n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है तो 2 प्लस 2 बटे n, इसमें भी n कॉमन लेंगे 2 प्लस 3 बटे n, इसमें भी n कॉमन लेंगे 2 प्लस 1 बटे n, इसमें भी n कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर आ रहा है सीधा सा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस 1 को परिभाषित करेंगे तो 2 प्लस 0 बटे 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर 1। फ्रिक्शन विफल, अगर ये फ्रिक्शन विफल हो जाता है तो अगला नियम लगाएंगे राबे टेस्ट, un बटे un प्लस 1 माइनस 1 गुणा n गुणा un बटे un प्लस 1 का मान निकाला था हमने अभी जो था 2n प्लस 2 2n प्लस 3 बटे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। लघुत्तम ले लो, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4n प्लस 6 माइनस 4n स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ साथ के साथ प्लस 1। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर, 4n से 4n कैंसिल, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 6 प्लस 7 बटे n। नीचे अगर n कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस 1 बटे n का स्क्वायर बच जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर n इंटू un बटे un प्लस 1 माइनस 1 को हल करते हैं तो ये बन जाएगा 6 प्लस 0 बटे 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, जो हमारे पास 6 बटे 4 बनाएगा 3 बटे 2, 1 से बड़ा है अतः अभिसारी है। सिग्मा un अभिसारी है।